धूप अभी झांक ही रही थी, लेकिन गांव जाग चुका था। औरतें सिर पर मटका लिए कुएं से पानी भरकर आ रही थीं। पूरब से हल्का सुनहरा प्रकाश खेतों को चूम रहा था। खेत में किसान काम कर रहे थे। चारपाइयों पर बैठे लोग मौसम की बात कर रहे थे। ये देखो भैया, पूरब से बड़का बादल आ रहा है। लगता है गंगा फिर चढ़ेगी। गंगा बढ़े या घटे, चूल्हा तो मछली से ही जलेगा। जग्गू आज फिर जाएगा क्या टूटी नाव से? अरे अब तो भगवान ही बचाए उसे। बिंदिया, वो अब किस्मत से ज्यादा तानों में विश्वास करने लगी है। चल भगवान, आज फिर से तुझे खींचना होगा। जाल में कुछ हो या ना हो, पर उम्मीद तो डालनी है। जाल नहीं, आज तो अपनी किस्मत को भी टांग दो। 2 दिन से घर में सब्जी नहीं बनी। मैं कोशिश तो करता हूँ भगवान, पर मछलियां अब पुराने जाल में फंसती नहीं। तो जाल नया क्यों नहीं लाते? दूसरों को देखो, छोटे लाल ने नई नाव, नया जाल, और हाँ, बीवी भी रोज नए कपड़े पहनती है। बीवी तो मेरी भी खूब बोलती है, इतना कि मछलियां भी डर के वापस पानी में चली जाती हैं। जग्गू भाई, अभी भी इसी नाव से कम जाल ही नया कर लो। भोला, नाव और आदमी में फर्क नहीं। जब तक सांस है तब तक काम चलेगा। नया कब मिलेगा किसे पता। कभी किसी से मदद मांग ली होती तो। मांगने से जाल में मछली नहीं आती भोला, मेहनत से आती है। नदी शांत थी, लेकिन बीच धार में जाकर उसकी चाल तेज हो जाती थी। नाव हिचकोले खा रही थी। जग्गू धीरे धीरे पतवार चला रहा था। सांसों के साथ ताल मिलाकर जग्गू जाल डालता है। नदी, तू मेरी माँ जैसी है। कभी लोरी देती है, कभी थप्पड़, पर मैं तेरी गोद में ही जीना चाहता हूँ। घंटों बीतते हैं, जाल खींचता है, खाली। से जैसे नाव बूढ़ी हो रही है, वैसे वैसे नदी भी रूठ रही है। शाम हो गई थी। सूरज अब नीम के पेड़ों के पीछे छिप चुका था। जाल खाली, आंखें भारी। तो आज भी कुछ नहीं? मछलियां कम थीं, पर उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद से चूल्हा नहीं चलता। कल से खेतों में मजदूरी करना पड़ेगा। दिन की सुबह भी उसी तरह से शुरू हुई, लेकिन आज गांव में कुछ अलग सा उत्साह था। अरे देखो देखो, नई नाव आ गई घाट पर। लाल रंग की है, और देखो उस पर नाम लिखा है, गंगा रानी। अब तो छोटे लाल की पकड़ पूरी नदी पर होगी। जग्गू की नाव अब तो काट की हो गई लगती है इसके सामने। अब तो छोटे लाल की बीवी हर हफ्ते बाजार जाएगी और हम यहाँ रोटी सब्जी के लिए जूझ रहे हैं। भगवान, नाव नई हो सकती है, पर मछलियां किसकी जाल में जाएंगी वो नदी तय करेगी। हमेशा दर्शन शास्त्र की बात करते हो, हकीकत ये है कि 2 दिन से चूल्हा ठंडा है। भैया, आप कुछ बोले नहीं। बोलने से जाल नहीं भरता भोला। बोलने वाले बोलते हैं, करने वाले नदी में उतरते हैं। अब असली मछली पकड़ने का खेल शुरू होगा। पुरानी नाव वालों की छुट्टी। आज देखो कौन ज्यादा मछलियां पकड़ता है, लोहा या लकड़ी। हाँ। जग्गू चुप रहा। उसने अपनी पुरानी नाव चलाई, धीरे धीरे पर स्थिर। जो बीच दोनों ने अपने अपने जाल डाले। 3 घंटे बीत गए। देखो पूरी जाल भरा है। जग्गू का जाल जब उसने खींचा, मुश्किल से 6 से 7 मछलियां थीं। तो जग्गू की नाव भी थक गई है और भाग्य भी। शाम को चौपाल पर गांव के कई लोग जमा हुए। प्रधान जी, आपसे आग्रह है, अब से सरकारी आदेशों के तहत नदी के मुख्य हिस्से पर सिर्फ बड़ी नावों को अनुमति दी जाए। हम विचार करेंगे। फिर छोटे मछुआरों का क्या, जैसे जग्गू भैया? अरे छोटों को छोटा काम करना चाहिए। नदी अब बड़े व्यापार की जगह है। पर बिंदिया चुप थी। जग्गू चारपाई पर लेटे लेटे छत की ओर देखता रहा। क्या मेरी मेहनत अब पुरानी हो चुकी है? क्या नाव और आदमी दोनों का समय चला गया? अब और नहीं। कल तू नहीं, हम दोनों लड़ेंगे, तेरे लिए भी, मेरी इज्जत के लिए भी। अगली सुबह। जग्गू भैया, नया जाल तो नहीं है, पर इरादा नया दिख रहा है। बड़ा बनने के लिए नई चीजें नहीं, पुरानी चीजों का भरोसा चाहिए। 3 दिन बाद आकाश में अचानक काले बादल छा गए। गांव के लोग पहले तो इसे सामान्य बारिश समझते रहे, लेकिन देर रात तक जब बिजली कड़कने लगी और बूंदें ओले में बदलने लगीं, तब लोगों के चेहरों पर डर आ गया। हे भगवती, ये कैसा प्रकोप है? ऐसा पानी तो सावन में भी नहीं गिरा। नदी उफान पर आ रही है। मेरी नाव। जग्गू भैया, आपकी नाव देखी नहीं कहीं वो भी? किनारे पहुंचकर उसने देखा, उसकी पुरानी लकड़ी की नाव आधी पानी में थी, रस्सी किसी तरह। नहीं, अभी कुछ नहीं गया, अभी बाकी है सब कुछ।
इस बीच छोटे लाल अपने लोगों के साथ घाट पर आया। अब देखो, लोहे की नाव किस काम आती है। हमारी गंगा रानी तो बाढ़ में भी अड़िग खड़ी है। हाँ, और जग्गू तो अपनी नाव के लिए जान की बाजी लगा रहा है। पुरानी नाव और पुरानी सोच दोनों डूबने ही वाली है। क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हो जग्गू, एक नाव के लिए? ये नाव नहीं है बिंदिया, ये मेरा आत्मसम्मान है, मेरी मेहनत, मेरी माँ की गोदी जैसी नदी की सौगंध है। मैं इसे नहीं डूबने दूंगा। सूरज की किरणें फूटी, गांव वाले घाट की ओर दौड़े। जग्गू भैया, आपने तो चमत्कार कर दिया। हमने पहली बार किसी को नाव के लिए ऐसा लड़ते देखा है। जग्गू, माफ करना भाई, मुझे लगा ताकत लोहे की होती है, पर असली ताकत तो जिद और मेहनत की होती है। हम घोषणा करते हैं कि नदी के सभी हिस्सों में छोटे बड़े मछुआरे समान अधिकार से मछली पकड़ सकेंगे। भाई, ये नाव तो अब नदी की नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। बस इसे यूं ही बहने मत देना फिर। जग्गू ने नदी से मछली नहीं, इज्जत पकड़ी थी, और उसकी नाव अब तख्तों की नहीं, उसके हौसले की नाव बन चुकी थी, जो बाढ़ में भी डूबी नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियां रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।